हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कला एवं संस्कृति के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी का जो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑडिशन में भी पूछे जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है उसमें भी पूछे जा रहे हैं। और बाकी अगर आप आगे सेलेक्ट होते हैं तो आगे की तैयारी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो कला एवं संस्कृति एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर इसके क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और भी इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपके लिए समय समय पर आगे इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ वो आपको भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मक्खली गोसाल निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रवर्तक था? ऑप्शंस हैं ए आजीविक धर्म, बी भागवत धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आजीविक धर्म। 6ठी शताब्दी के जो हैं एक प्रमुख आजीविक दार्शनिक थे ये, जो मक्खली गोसाल थे। इन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीविक संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति अंकित हड़प्पा कालीन मोहरें कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा संस्कृति आप लोगों ने सुना, बहुत ज़्यादा फेमस थी। वैदिक सभ्यता में इसकी गिनती की जाती है। जो इसकी खुदाई का जो श्रेय मिला था वो दयाराम साहनी को जाता है इसका, जो इन्होंने इसकी खोज की थी हड़प्पा संस्कृति की। तो पशुपति अंकित हड़प्पाकालीन मोहरें कहाँ प्राप्त हुई थी, अर्थात वो मोहरें जिस पे पशुपति अंकित थे। ऑप्शन हैं इसके ए आमरी से, बी हड़प्पा से, सी कोट दीजी से या डी मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो आपने फिल्म भी देखी होगी दोस्तों, वो हड़प्पा संस्कृति के ऊपर ही बनी हुई है, वो इसी का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करने की प्रक्रिया को किस प्रकार का विवाह कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मा, बी प्रजापति, सी आर्स या डी देव। तो इस प्रकार के विवाह को प्रजापति विवाह कहा जाता था, जब वर द्वारा किसी कन्या के पिता से कन्या का विवाह करने की प्रक्रिया, वर द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह किया जाता था, उसको प्रजापति विवाह कहा जाता था। जो जो प्रथा जो है लगभग आज भी प्रचलित है। आज भी जो है कि अरेंज मैरिज में इसी प्रकार का विवाह होता है कि घर पे डायरेक्ट जाके कन्या के पिता से या उसके बड़े बुजुर्गों से उसका हाथ मांगा जाता है कन्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ केबीसी की दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जेम्स कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी जेम्स प्रिंसेप या डी विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सरकारी अधिकारी के पद पर तैनात थे, और इन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, और प्रिंसिप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों का जो सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है, और तो कुछ अभिलेखों पर जब उन्होंने ये पढ़ा तो ये स्पष्ट हुआ कि इस पर सम्राट अशोक का भी नाम लिखा हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? ए ऑप्शन है इसके, ए हाथी गुम्फा अभिलेख, बी जुनार अभिलेख, सी भरपूर अभिलेख, या डी अयोध्या अभिलेख। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि जैन मूर्ति पूजा पहले होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के जारी किए गए थे, कहाँ किसके द्वारा जारी किए गए थे? चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के, मतलब 4 भुजाओं वाले विष्णु जी की उस पर चित्र अंकित था, वो सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं, डिमेट्रियस द्वारा, बी मिनांडर द्वारा, सी कडफिसस द्वितीय द्वारा, या डी हुविस्क द्वारा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हुविस्क द्वारा। हुविस्क जो थे वो कुषाण वंश का एक शासक था जो कि कनिष्क की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक परंपरा की शुरुआत कौन से काल में हुई? ऑप्शंस हैं, ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी महाभारत काल, या डी सूत्र काल। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में ही राज्याभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? अर्थात जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह किसके द्वारा जारी की गई थी सबसे अधिक संख्या में? ऑप्शंस हैं, ए सातवाहनों द्वारा, बी चोलों द्वारा, सी कुषाणों द्वारा, या डी गुप्तों द्वारा। तो कुषाणों द्वारा जो स्वर्ण सिक्के हैं वो सर्वाधिक रूप से प्रचलन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? आई थिंक ये सबको पता होगा। ऑप्शंस हैं, ए पतंजलि, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, या डी मनु। राइट आंसर इसका दोस्तों, ए पतंजलि। पतंजलि ही योग सूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, रामायण को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शंस है, ए प्राकृत भाषा, बी अवधी भाषा, सी संस्कृत भाषा, या डी हिंदी भाषा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। और इसका जो संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था तो किसने लिखा था? यह महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस प्राप्त होती रहें। और आपको अगर इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि 11 टॉपिक्स हैं केबीसी के लिए, उस पर और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँगा। और भी कुछ वीडियोस हैं जो पहले से यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे माइथोलॉजी की वीडियो यहाँ पे पहले से उपलब्ध है, महाभारत के क्वेश्चंस के अंदर डाले गए हैं। और भी मुग़ल वंश के हिस्ट्री से संबंधित और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पहले से उपलब्ध हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।